जय माता दी। नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के नौवे स्वरूप सिद्धिदात्री माता की। नवरात्रि का नवा दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। भक्तजनों, सिद्धिदात्री माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे में शंख और चौथे में कमल का पुष्प। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और मनोहारी है। माता सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों की दात्री कहा गया है। जो भी साधक सच्चे मन से माँ की उपासना करता है, माँ उसे 8 सिद्धियां प्रदान करती है। ये 8 सिद्धियां कौन सी है? आइए सुनते हैं। पहली है अणिमा सिद्धि, जिससे साधक सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। दूसरी है महिमा सिद्धि, जिससे साधक स्वयं को विराट बना सकता है। तीसरी है गरिमा सिद्धि, जिससे वह जितना चाहे उतना भारी हो सकता है। चौथी है लघिमा सिद्धि, जिससे वह अत्यंत हल्का हो जाता है। पांचवी है प्राप्ति सिद्धि, जिससे वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है। छठी है प्राकाम्य सिद्धि, जिससे उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सातवीं है ईशित्व सिद्धि, जिससे वह दूसरों पर नियंत्रण रख सकता है। आठवीं है वशित्व सिद्धि, जिससे वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। भक्तों, ये 8 सिद्धियां माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के अंतिम दिन इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। पूजा विधि और व्रत विधान। भक्तों, अब हम जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा और व्रत की सही विधि। नवरात्रि के 9वें दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। सबसे पहले घर के मंदिर को साफ सुथरा करें और पवित्र स्थान पर माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद एक थाल में अक्षत, पुष्प, रोली, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल रखें। कलश स्थापित करें और दीपक जलाकर माता का ध्यान करें। भक्तजनों, माता की पूजा करते समय यह मंत्र अवश्य बोलें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और साधक की सभी बाधाएं दूर करता है। नवमी के दिन एक विशेष परंपरा है कन्या पूजन। कहा गया है कि कन्याओं में ही माँ दुर्गा का स्वरूप विद्यमान है। इसलिए इस दिन 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धोए जाते हैं। उन्हें भोजन कराकर वस्त्र, उपहार और दक्षिणा दी जाती है। यह पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कन्या पूजन न हो। भक्तों, इस दिन माँ को विशेष भोग भी अर्पित किया जाता है। नारियल, हलवा पूरी, चने और पूड़ी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो साधक पूरे मन से माँ सिद्धिदात्री की आराधना करता है और कन्या पूजन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और संकट दूर हो जाते हैं। माता अपने भक्त के घर में स्थायी सुख और समृद्धि प्रदान करती है। इस दिन अखंड दीप जलाने की भी परंपरा है। अखंड ज्योति का अर्थ है पूरे नवरात्रि काल में दीपक बुझना नहीं चाहिए। यह ज्योति स्वयं माँ की कृपा का प्रतीक है। तो भक्तों, इस प्रकार 9वें दिन व्रत और पूजा करके साधक माता सिद्धिदात्री की असीम कृपा प्राप्त करता है। अब आइए आगे सुनते हैं माता की अद्भुत पौराणिक कथाएं। देवी पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर कृपा करती है और उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान करती है। माँ की कृपा से ही भगवान शिव ने असीम शक्तियां प्राप्त की थी। तो आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की इस अनोखी कथा को। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से एक है सिद्धिदात्री अवतार। सिद्धि का अर्थ है शक्तियों का होना और दात्री का अर्थ है दाता विधाता, जो अलौकिक शक्तियां और पुरस्कार देती है। माँ सिद्धिदात्री को देवी पार्वती का नवा स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्र 4 भुजाओं वाली शक्तिशाली बलशाली है। माँ के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। वहीं माँ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है, जिसे धारण कर माँ बहुत सुंदर लगती है।
अपने इन्हीं अस्त्रों से माँ राक्षसों का वध करती है और माँ की सवारी सिंह है, जो कि माँ की परछाई की तरह उनके साथ चलता है और माँ कमल के फूल पर आसीन होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माँ की सेवा पूरे विधि विधान से करता है, उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और इन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया। एक बार शिव जी ने मां कुष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी मां कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, जिन्हें सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री ने शिव को 8 यानी अष्ट सिद्धि के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 में न केवल अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियां शामिल थी, बल्कि 10 और सिद्धियां भी शामिल थी, जो भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित माध्यमिक सिद्धियां थी। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत थी। इसलिए मां सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का वह रूप, जहां वह आधे स्त्री और आधे पुरुष हैं, अर्धनारीश्वर कहलाता है। मां सिद्धिदात्री की रामनवमी के दिन पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। मां की ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित है, जहां पर मां ने सिर्फ भक्तों को और देवताओं को ही नहीं, बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। कहते हैं, यदि सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप किया जाए, तो माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। भक्तजनों, अब सुनिए एक साधक की अद्भुत कथा। कहा जाता है कि एक साधु ने नवरात्रि के 9 दिनों तक कठोर उपवास किया। उसने अन्न जल सबका त्याग कर दिया और केवल मां सिद्धिदात्री के ध्यान में लीन रहा। 9वें दिन माता उसके सामने प्रकट हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। साधु ने कहा, माँ, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं संसार के कल्याण के लिए काम आ सकूं। माता मुस्कुराई और उसे दिव्य दृष्टि तथा सिद्धियां प्रदान कर दी। उस दिन से वह साधु न केवल आध्यात्मिक रूप से महान बना, बल्कि लोक कल्याण का कार्य भी करता रहा। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि माँ की भक्ति निष्काम भाव से ही करनी चाहिए। जब हम केवल संसार के हित के लिए माँ की शरण में जाते हैं, तो माता हमें वह सब देती है जिसकी हमें आवश्यकता है। भक्तों, अब हम सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की भक्ति और साधना का महत्व। नवरात्रि के 9वें दिन माँ की आराधना करने का विशेष फल मिलता है। इस दिन यदि साधक पूरे मन से माँ का ध्यान करे, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। माता का ध्यान मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्रेय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और भक्त को आत्मशक्ति की प्राप्ति होती है। स्रोत और प्रार्थना। भक्तों, माँ की कृपा पाने के लिए आप यह प्रार्थना कर सकते हैं, हे माँ सिद्धिदात्री, मुझे शक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो और मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलो। भक्ति गीत। इस समय आप भक्ति गीत भी गा सकते हैं, जैसे जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। भक्ति गीतों से वातावरण और भी पवित्र और आनंदमय हो जाता है। कन्या पूजन का महत्व। भक्तों, नवरात्रि के समापन पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 छोटी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें उनके चरण धोना, उन्हें भोजन कराना और उपहार देना, यह सब माँ की पूजा का अभिन्न हिस्सा है। कन्याओं में माँ दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए कहा गया है, कन्याओं की पूजा करो तो मानो स्वयं माँ दुर्गा की पूजा हो गई। भक्तों, इस दिन भंडारा करने की भी परंपरा है। गरीब, साधु संत और जरूरतमंदों को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। यह पुण्य कार्य जीवन के सारे दोषों को दूर करता है और माँ की विशेष कृपा दिलाता है।
तो भक्तों, माँ की भक्ति और साधना केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सेवा, दया, करुणा और समाज कल्याण भी शामिल है। अब अंत में हम इस व्रत कथा का समापन करेंगे और माँ की आरती के साथ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भक्तों, आपने माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा सुनी। यह कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां, सफलता और मोक्ष तीनों प्रदान करती है। जो साधक पूरे मन से इनकी आराधना करता है, उसके जीवन से अज्ञान और दुख समाप्त हो जाते हैं। भक्तजनों, नवमी के दिन मां का पूजन करके हम यह संदेश पाते हैं कि भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं और श्रद्धा से बड़ा कोई साधन नहीं। आज हम सब मिलकर माँ से यही प्रार्थना करें, हे माँ सिद्धिदात्री, हम सबको आशीर्वाद दो, हमारे जीवन से दुख दरिद्रता दूर करो, हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। समापन मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ की आरती। भक्तों, कथा के अंत में माँ की आरती अवश्य करें। तो भक्तों, इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री व्रत कथा पूरी होती है। माँ आप सबको शक्ति, सिद्धि, सफलता और मोक्ष प्रदान करे। जय माता दी।